फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अविनाश नाग, गैस्ट्रो एक्सपर्ट, द्वारिका हॉस्पिटल अहमदाबाद से यूट्यूब के थ्रू आपसे बात कर रहा हूं। हमने पहले भी कई आपकी हेल्थ से रिलेटेड, गैस्ट्रो हेल्थ के रिलेटेड कई सारे वीडियोस बनाए हैं और अब हम नई सीरीज ला रहे हैं, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसे आप गैस, एसिडिटी, रिफ्लक्स या GERD के नाम से जानते हैं। हम इसमें कई सारे वीडियो बनाएंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपकी इस टॉपिक से संबंधित कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उस पर भी नया वीडियो लेके आएंगे। गैस, एसिडिटी, GERD या रिफ्लक्स, ये बहुत ही कॉमन सुनने जाने वाले नाम हैं और हमें ये कई सारे पेशेंट दिखाने के लिए आते हैं। आज मैं आपको हमारे चैनल, जो कि साइंटिफिक चैनल है, एज ए एक्सपर्ट होने के नाते आपको मेडिकली सपोर्टेड एंड एविडेंस बेस्ड जानकारी के थ्रू आपको अवेयरनेस दूंगा। तो रिफ्लक्स या एसिडिटी का मुख्य कारण क्या है? उस सिंपल शब्दों में कहें तो एसिड का बैक फ्लो होना और वो खाने की तेल स्टमक से ऊपर की तरफ बैक साइड में यानी ईसोफेगस की तरफ आना, यही एक रिफ्लेक्स है। स्टमक अपने डायफ्राम का निचला हिस्सा होता है जो पेट में होता है और ईसोफेगस चेस्ट में होता है, डायफ्राम के ऊपर के हिस्से में होता है। दोनों के बीच में एक वॉल्व होता है। नॉर्मली ये वॉल्व एसिड को बैक फ्लो होने से रोकता है। हम जब भी खाना खाते हैं तो खाना फूड पाइप यानी ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है और ये वन वे फ्लो होता है। पर अगर ये वॉल्व कमजोर हो तो एसिड का ब्लैक फ्लो होना बहुत ही कॉमन चीज है। तो इस बैक फ्लो की वजह से ही आपको एसिडिटी की तकलीफ होती है। यह तकलीफ कॉमनली हार्ट बर्न के नाम से भी जानी जाती है, लेकिन इसका हार्ट से, दिल से कोई संबंध नहीं है। पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हार्ट अटैक को गैस की तकलीफ ना समझे। आपको कोई भी तकलीफ, अगर चेस्ट में पेन, डिस्कम्फर्ट कुछ महसूस हो रहा है तो उसको हार्ट की तकलीफ ही समझें और हार्ट की तकलीफ के लिए आप ECG करवाएं, नजदीक डॉक्टर को दिखाएं और हार्ट की जानकारी लें, क्योंकि हार्ट की तकलीफ जानलेवा हो सकती है पर गैस की तकलीफ कभी जानलेवा नहीं होती है। तो जो तकलीफ जानलेवा हो उसके बारे में तुरंत समय पे इलाज करा के अपनी जान को बचाएं। तो वापस आता हूं एसिडिटी के बारे में बताने के लिए। ये कमजोर वॉल की वजह से होती है। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं कि स्टमक कैसे काम करता है। आप इस साइड पिक्चर में देख रहे हैं कि ग्राइंडर मशीन, जो हम बहुत सभी घरों में होती है, हम इसमें काफी चीज को ग्राइंड करते हैं। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में दो वॉल्व होते हैं, एक फूड पाइप और स्टमक के बीच में वॉल्व होता है, दूसरा स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में वॉल्व होता है जिसे हम पाइलोरस कहते हैं। ये दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं जब हम खाना खा के पेट को भर लेते हैं, यानी खाना खाने के बाद जब पेट पूरा भर जाता है इसका मतलब खाने की कैपेसिटी पूरी हो गई अपनी, और दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं। ठीक वैसे ही आप जब कोई चीज को ग्राइंड करते हो तो उसके अंदर ऊपर ढक्कन को हाथ से दबा के फिर ग्राइंड करते हो। ठीक ऐसे ही स्टमक भी दोनों वॉल्व के बंद होने के बाद में ग्राइंडिंग प्रोसेस की तरह ही फूड का पाचन करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको ग्राइंड करता है और आप जो भी कुछ खाओ अल्टीमेटली वो एक काइम की तरह, लाइम की तरह यानी पेस्ट की तरह कन्वर्ट हो जाती है। पर आप जानते हो, अगर आपने किचन में काम किया हो तो, स्पेशली लेडीज काम करती है, अगर ग्राइंडर का ऊपर का ढक्कन अगर पूरा बंद नहीं किया तो जैसे ग्राइंड मशीन को चलाओगे मिक्सर के कंटेंट बाहर निकल के आएंगे, आते हैं ना। ठीक वैसे ही अगर अपना फूड पाइप वाला वॉल्व कमजोर है तो हमारा खाना और एसिड इस ग्राइंडिंग प्रोसेस के साथ में वापस बैक फ्लो करके फूड पाइप में आएगा और अपने मुंह में आएगा। यही कारण है एसिडिटी की तकलीफ का बार बार होना, लगातार होना और पूरी तरह से ठीक नहीं होना। रिफ्लेक्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये हार्ट बर्न के नाम से जाना जाता है। चेस्ट में जलन हो सकती है, खट्टा पानी मुंह में आ सकता है, आप ब्रश करें तो भी खट्टा पानी मुंह में आए, ये सब रिफ्लक्स के कॉमन सिम्टम है जिसको आसानी से जाना जा सकता है।
पर कभी कभी ऐसे सिम्टम भी होते हैं जहां रिफ्लक्स के सिम्टम नहीं होते, उसके एटिपिकल प्रेजेंटेशन के रूप में सामने आता है। जैसे कि किसी को खांसी आ रही है और वो ठीक नहीं हो रही है। इसका कारण फूड पाइप से आने वाला एसिड रिफ्लक्स होकर के विंड पाइप में चला जाता है, यानी ब्रोंकस और ट्रेकिया में चला जाता है, जिसकी वजह से खांसी आती है। कभी कभी एसिड साइनस में चला जाता है और साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है। और कुछ लोगों को डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। और जब प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में, चाहे वो कफ हो, साइनस की प्रॉब्लम हो या डेंटल इश्यू हो, अगर वो ठीक नहीं होते हैं तो इसके पीछे कारण रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स, GRD होता है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर आपको नए एक्सपर्ट के पास भेज के सॉल्यूशन के लिए भेजते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूंगा कि एसिडिटी के 4 मुख्य कारण क्या है। पहला कारण मैंने बताया कि वॉल का वीक होना। जब वॉल वीक होता है तो एसिड बैक प्रेशर लगा के स्टमक से फूड पाइप में आता है और वहीं से अपने को जलन शुरू होती है। दूसरा कारण, स्टमक जो नॉर्मली अब्डोमेन के अंदर होता है, लेकिन अगर ये चेस्ट में जब चला जाता है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और चेस्ट में जाने के बाद एसिड आसानी से फूड पाइप और मुंह में आता है। तीसरा कारण, स्टमक को होने वाला इन्फेक्शन करने वाला बैक्टीरिया, इसका नाम है एच पाइलोरी। ये बैक्टीरिया गंदे पानी से, अनहाइजेनिक फूड खाने से या प्रॉपर ढंग से फूड कुक नहीं किया हो, वॉश नहीं किया हो, उसकी वजह से आता है। और इन्फेक्शन की वजह से स्टमक की वॉल कमजोर हो जाती है और एसिड रिफ्लेक्स भी कम कॉमनली इनकी वजह से होता है। और लास्ट कारण है, अगर फूड पाइप और स्टमक के बीच के जंक्शन पे जहां वॉल होता है, अगर वहां पे कैंसर डेवलप हो रहा है तो वॉल ढंग से काम नहीं करेगा, इसलिए एसिड का बैकफ्लो होगा। तो इस तरह से ये हैं 4 कारण एसिडिटी होने के। पहला कारण है कमजोर वॉल, दूसरा है हाइटस हर्निया यानी स्टमक का चेस्ट में चले जाना, तीसरा कारण है एच पाइलोरी इन्फेक्शन एंड चौथा कारण है पार्शियल ब्लॉकेज बाय द ट्यूमर। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने परिवारजनों से, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू। द्वारका क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अविनाश टांग SGPGI से MS और MCH करके आज अहमदाबाद के जाने माने ओबेसिटी और गैस्ट्रो सर्जन है। शैल्बी हॉस्पिटल में लिवर, गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड रह चुके हैं और एशियन बैरियाट्रिक्स में भी 2009 से 2010 तक ओबेसिटी सर्जन रह चुके हैं। इंडिया के अलावा जापान और कोरिया में ट्रेंड डॉक्टर टांग कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। अभी विजिट कीजिए द्वारका क्लिनिक या कॉल कीजिए 8866020505 पर और वापस पाइए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन।